जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जनाब आला, अब तक पेश किए जाने वाले सबूतों और गवाहों की स्टेटमेंट्स की रोशनी में ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है कि मुल्जिम फ़हीमुद्दीन ने ही मेरी मोकला पर तेजाब फेंका था और मुल्जिम ने अपना पैसा और वसाइल इस्तेमाल करते हुए मौके वारदात पर मौजूद गवाहों को भी खरीदने की कोशिश की और सबूत भी मिटाने की कोशिश की। लेकिन हमारी पुलिस की एफिशिएंसी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ईमानदारी के बायस ये बात इस फाजिल अदालत पर वाज़े हो चुकी है कि मुल्जिम फ़हीमुद्दीन ने ही मेरी मोकला पर तेजाब फेंका था। और अगर मुल्जिम ने मेरी मोकला पर तेजाब नहीं फेंका था तो फिर ये आज से पहले इस अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? ऑब्जेक्शन जनाब आला। जनाब आला, मेरे मुवक्किल को कारोबारी सिलसिले में शहर से बाहर जाना था और इसके लिए उन्होंने फाजिल अदालत में दरख्वास्त भी दी थी। 13 सितंबर सन 2011 2 लाख के मचलके भी जमा कराए और फाजिल अदालत ने इसकी इजाज़त भी दी थी। और जनाब आला, मैं फाजिल अदालत से पहले भी कई मरतबा अर्ज कर चुका हूँ। मुदैया रेहाना बेगम का मेरे मुवक्किल के निकाह में होने के बावजूद बहुत से लोगों से रिश्ता था और मुदैया अपने आप को बेकसूर बेगुनाह साबित करने के लिए और मेरे मुवक्किल की जायदाद और दौलत में हिस्सा लेने के लिए झूठा मुकदमा लड़ रही है। जनाब आला, मेरी मोकला फाजिल अदालत के हुजूर अपना निकाहनामा पेश कर चुकी है। अब मेरी इस अदालत से गुजारिश है कि मुझे मुल्जिम से कुछ सवालात का मौका दिया जाए। इजाजत है। थैंक यू। जी फ़हीमुद्दीन खान साहब, तो आपका कहना ये है कि आपके हाथ में ये चोट उस हादसे यानी मेरी मोकला पर तेजाब फेंकने वाले हादसे के कई दिन बाद लगे? जी हाँ। तो आप इस अदालत को बताना पसंद करेंगे कि आपको ये चोट कैसे लगी? ऑब्जेक्शन जनाब आला। मेरे फाजिल दोस्त इस मुकदमे का रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अदील अहमद साहब को अपनी बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। थैंक यू जनाब आला। लेकिन जनाब आला, इस चोट का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है जनाब आला। मैं सर को बताता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। No, 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 no. This is not the same. No, no, no. This is not. No, this is. मैं गलत कभी नहीं कर सकता। अर्श आओ ना। अर्श, God's sake, अर्श। अर्श
हर्ष 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 जी अदील साहब, मुलजिम की चोट से इस केस का क्या ताल्लुक है? जनाब आला, मुल्जिम ने मेरी मौकला पर तेजाब फेंका था और ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब ये तेजाब फेंक रहे थे तो तेजाब की बोतल छलक गई होगी, जिसकी वजह से इनके हाथों पे चोट लगी और जख्म आज तक मौजूद है। नहीं ऑनर, ये चोट तो मुझे हादसे के बहुत दिन बाद लगी थी। मैं ये बात साबित कर सकता हूँ जनाब आला कि मुल्जिम ने मेरी मौकला पर दाएं हाथ से तेजाब फेंका था। बताएं आप बता क्यों नहीं रहे? बताएं। नहीं ऑनर, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये चोट तो मुझे हादसे के बहुत दिन बाद लगी है। आपने अपने दाएं हाथ से अपनी बीवी पर तेजाब फेंका था। ये सच नहीं है सर। यही सच है कि आपने सीधे हाथ से तेजाब फेंका था। जज साहब, मैं सीधे हाथ से तेजाब नहीं फेंक सकता क्योंकि मैं लेफ्ट हूँ और तेजाब मैंने उल्टे हाथ से फेंका। जी जनाब आला, मेरी मौकला ने भी यही बताया है कि इन्होंने उस पे बाएं हाथ से तेजाब फेंका था। दैट्स ऑल योर ऑनर। हर्ष प्लीज हर्ष मेरी बात तो सुनो। क्या रह गया है सुनने को? क्या सुनूं? अपनी आंखों से देख चुकी हूँ और कई बार, ये पहली दफा तो नहीं हुआ है। तुम हमेशा इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? वो सिर्फ मेरी कोलीग थी, शी इज माय असिस्टेंट। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? प्लीज एहतशाम, आई नो यू, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अब भी तुम ये कह रहे हो? और ये सारे तुम्हारे दोस्त क्यों होते? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? डू यू रियली थिंक सो? Especially after the last time, after what happened? मुल्जिम के इकबाल जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुद्दईया रेहाना बेगम पर तेजाब फ़हीम ने ही फेंका था। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम फ़हीमुद्दीन को ज़ेर दफ़ा 332, 336 ए, 336 बी के तहत उम्र कैद की सज़ा बामुशक्क़त देती है। एंड नाउ द कोर्ट इज adjourned. गुड मॉर्निंग मिसेस एहतशाम। हाय। वैसे इस केस का फैसला जज ने सुना दिया है और ये केस एहतशाम मंजर एसोसिएट्स के खिलाफ हम जीत चुके हैं। हैव अ नाइस डे। अर्श, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कहीं चलकर बात कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं, ऑफिस चल के बात करते हैं। सही?
ठीक है, आई हैव माय ओन कार, तुम चलो बस मैं आ रही हूँ। हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। एहतशाम सर, आपकी कॉफी। थैंक यू, रख दे। अब छोड़ें भी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? माहिन तुम खामोश रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फॉरगेट इट, सब सही हो जाएगा, मैं हूं ना। थैंक यू माहिन, अब प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं तो यहाँ आपकी परेशानी बांटने आई हूँ। प्लीज माहिन, लीव मी अलोन। सर माहिन, सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम, अदील साहब है? मैं देखता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। I just feel sorry for you. वहाँ खड़े हुए ताने ही मारती रहोगी, मेरी हेल्प भी करोगी। कितनी बड़ी है वो तुमसे, और अपनी हालत देखो तुम। इसीलिए तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। God, you Mr. Secret Admirer, कभी उन्हें बताने की हिम्मत हुई है? तुम पागल हो। मिस्टर एहतशाम मेरे मेंटोर हैं। And Mrs. एहतशाम? मेरी नजरों से देखोगी ना, समझ जाओगी। Oh my God, that's just. अच्छा हेल्प तो करो यार। Why not? Oh, I'm so sorry. तुम कोई बात करना चाह रही थी ना? हाँ तुम्हें पता तो है, सेम ओल्ड प्रॉब्लम। एहतशाम, अदील, मिसेस एहतशाम, व्हाट अ सरप्राइज। जी मुझसे मिलने आई हैं। मैं जानती हूँ कि ये आती रहती हैं, लेकिन आज मामला कुछ फर्क है। एहतशाम साहब को एतराज तो नहीं होगा कि आज आप अपने कंपेटिटर्स के ऑफिस में बैठी हैं, स्पेशली क्योंकि वो हमसे इतना बड़ा केस आ रहे हैं। I don't think so. I don't think he's that close-minded. राइट। एनीवेज, एक केस आया है दिल। तुमने नवीद अली का नाम सुना है? नवीद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। या द इंडस्ट्रियलिस्ट। दैट्स राइट, ही इज अ रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, और उसकी बीवी सारा अहमद हमारी क्लाइंट है। बच्चों की कस्टडी का केस है। तुम्हें तो पता है कि इस किस्म के केसेस को जीतने के लिए लोग किस किस्म के मौका का इस्तेमाल करते हैं। उसने अपनी बीवी पर इल्जाम लगाया है कि वो बच्चालन है, जाहिर है ताकि बच्चे उसकी कस्टडी में रहें। सो इस वक्त बच्चे किसके पास? बाप के पास हैं, इन्फ्लुएंशियल आदमी है। बीवी को घर से निकाल दिया तलाक देकर, और समझ लो उस बेचारी के पास कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कह सकती हूँ? क्या ये केस मैं ले सकती हूँ? अदील नोज आई हैव अ लाइसेंस, और यू आल्सो नोज कि मेरा बहुत इंटरेस्ट है इस किस्म के केसेस में। यू मीन टू से कि आप हमारी फर्म के लिए ये केस लड़ेंगे अपने शौहर के खिलाफ? What I mean to say is against his firm. जी।
I don't think that's a good idea. She doesn't know what she's saying. ओके क्लाइंट से मैं आपकी अपॉइंटमेंट कराती हूँ. थैंक यू वेरी मच. What the hell, तुम पागल तो नहीं हो गई? ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज अदी, लेट मी डू दिस. अर्श, इस तरह तुम्हारी फैमिली आई नीड टू डू दिस. मुझे अपने लिए कुछ करने दो प्लीज. क्या गेम खेल रहे हैं मेरे साथ? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं. आपकी बीवी मेरी बीवी की वकील है? सामान गाड़ी में ले आ. अर्श! अर्श! तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या साबित करना चाहती हो? मेरे क्लाइंट के सामने मुझे जलील करना चाहती हो? नवीद कस्टडी केस में तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो? हम आज तक एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े हुए. मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं. मुझे बात करने का मौका तो दो अर्शी. अर्श, देखो इस तरह बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? अरे मुझे बात करने का मौका तो दो अर्श. What's wrong with you? ये बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? अर्श, अरे अर्श, दरवाजा खोलो यार. अर्श, दरवाजा खोलो. दरवाजा खोलो अर्श. बेटे, वो तुम्हारी माँ भी ना बस छोटी छोटी सी बातों का पतंगड़ बनाने की आदत है. चलो तुम और मैं बैठ के एक अच्छी सी फिल्म देखते हैं. गिरा दिया ना. आओ आओ. क्या देखेंगे? सुपर गर्ल. वो बहुत बड़ा आदमी है, दौलतमंद और रसूख वाला. इवन उसने तो मेरी तमाम प्रॉपर्टी तक अपने नाम करवा ली है. मेरे पास अब कुछ भी नहीं है. मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ मुझे मेरे बच्चे दिलवा दीजिए. इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके बच्चे आपको मिल जाएं. मेरा बिलाल अभी बहुत छोटा है. न जाने वो मेरे बगैर कैसे रह रहा होगा. आप इस तरह रोए मत, हंसता करें. अच्छा मुझे ये बताइए कि जो उसने आप पर इल्जाम लगाया है कि आपके किसी और के साथ ताल्लुकात थे, वो किस हद तक सच है? झूठ बोलता है. वो दान लगा रहा है मुझ पर. मैं तो सिर्फ अपने बच्चों, शौहर और घर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती. बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी होगी कि आप अपने वकील से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके वकील का सारी सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है. आप समझ रही हैं ना मेरी बात? आपको हम पर भरोसा करना होगा, एतबार करना होगा और सच बताना होगा. जी, मुझे आप पर पूरा एतबार है. गुड. बस मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, मुझे तभी इत्मीनान मिलेगा. मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ. आप हौसला कीजिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके बच्चे आपको मिल जाएं. अब आप इत्मीनान से घर जाइए और पुरसुकून रहने की कोशिश कीजिए. मैं आपके केस को प्रॉपर्ली Case back, then I won't be part of your games, okay? नवीद,
सामान गाड़ी में ले आता। तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या साबित करना चाहती हो? मेरे क्लाइंट के सामने मुझे जलील करना चाहती हो? नवीद कस्टडी केस में तुम मेरे खिलाफ खड़ी होगी? हम आज तक एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े हुए। आप क्या फर्क पड़ता है? मैं एक केस लड़ूंगी। यानी किसी और की वजह से तुम अपना घर बर्बाद करना चाहती हो? किसी और की वजह से? ये घर तो बर्बाद हो चुका है, अब क्या रह गया इस घर में? देखो अर्श, तुम अच्छी तरह जानती हो अगर तुम मेरे खिलाफ इस केस में खड़ी होगी तो हम इकट्ठा एक घर में नहीं रह सकते। तुम्हें तो मुझे घर से निकालने का बहाना चाहिए था, वो मिल गया। गुड। देखो, मैंने कई बार तुमसे माफी मांग ली है, अब माफ कर भी दो। गलती बार बार दोहराई जाए तो वो काबिले माफी नहीं रहती। अगर तुम्हें एहसास होता तो ये सब कुछ बार बार नहीं होता। बट यू राइट, हम एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, तो अब हमें इकट्ठे नहीं रहना चाहिए। दैट्स बेटर। वैसे जाओगी कहाँ? नहीं, मेरा मतलब है कोई ठिकाना है तुम्हारा? तुम्हारी अम्मी के पास। See you in court. वक़्फ़ वाज़े है जनाबे आला, फरहाना बेगम के पास ना ही वसाइल हैं इनको पालने के लिए और ना ही इनका खर्चा उठा सकती है। जनाबे आला, बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें माँ की जरूरत है। बच्चों को माँ से और माँ को बच्चों से अलग किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। चलो फर्ज कर लेते हैं कि फरहाना बेगम दोबारा शादी कर लेती है, तो फिर ऐसे सूरत हाल में बच्चों की देखभाल कौन करेगा जनाबे आला? और इस बात की क्या गारंटी है कि आपके क्लाइंट दूसरी शादी नहीं करेंगे? मोहतरमा, औरत और मर्द के बीच किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब इस तलाक की वजह ही एक दूसरा मर्द है जनाबे आला, तो बच्चे माँ के साथ कैसे रह सकते हैं? अब देखें ना, रोज बाप की जगह किसी गैर शख्स को देखेंगे तो जाहिर सी बात है जहन पर गहरा असर पड़ेगा। आप मेरी क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मिसेज एहतशाम मंजर, हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। अगली हियरिंग पर हम नदीम सुल्तान को पेश करेंगे जनाबे आला। झूठ है ये, बकवास है। मैं तो उसे अपने भाइयों की तरह समझती हूँ। अरे जाओ, मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे क्या करती थी। क्या मैं गुल खिलाती आई हूँ या तुम गुल छड़े उड़ाते आए हो? फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर तुम अपनी कितनी सेक्रेटरीज को लेके घूमे हो? मेरी खामोशी का ये रिजल्ट दिया है तुमने मुझे? इस तरह बेबुनियाद बातों करने से कुछ नहीं होता। एक शरीफ लड़की पर इल्जाम लगा रही है। शरीफ लड़की, माय फुट। तुमने मेरे फादर की पूरी जायदाद पर कब्जा किया है और अय्याशियां करते घूम रहे हो। बस बस कर। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऑर्डर ऑर्डर। मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां क्यों शादियां करती हैं, ताकि शादी करके आवारागर्दी करो। अरे कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें बच्चों से। इसका तो ये भी तुम मुझे टीज करने के लिए कर रहे हो। ऑर्डर ऑर्डर।
अदालत का एहतराम करें। मिस्टर एहतशाम, मिसिस एहतशाम, प्लीज। जी जी, मैं माजरत चाहता हूँ। इस तरह बात कर रही हूँ बस बस। नवीद साहब, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे। मैं क्या करता, वो बोले जा रही थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग सकता था आप पर। फरहाना, अगर आप ऐसा करोगे ना तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा। लेकिन अर्श, वो इस तरह मुझ पर कीचड़ उछालता रहे और मैं खामोश सुनती रहूं। और शायद आप भूल रहे हैं, मैंने आपसे फीस ली है आपकी तरफ से बात करने की। अपनी बीवी के खिलाफ बात करने के लिए। यहाँ तो मैंने अपने शौहर के साथ कोई रियायत बरती होती, हाँ फिर आप बोलती भी। I'm sorry अर्श। You will have to trust me। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आती है। देखिए, आइंदा आप ऐसा करेंगे तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। फाइन। अर्श बेटा, मर्द से ज्यादा देर नाराज नहीं रहना चाहिए और उससे यूं नाराज होके बैठ जाना मुनासिब नहीं है। मर्द के साथ तो हर वक्त शैतान लगा रहता है। अगर उसे तनहा छोड़ दो तो शैतान के बहकावे में आ जाता है। अम्मी प्लीज, किस किस्म की बातें कर रही हैं आप इसके सामने? दादो, मैं फिल्म की टिकट्स लेकर आई हूँ, हम जाएंगे ना फिल्म देखने। अरे बेटा, इस उम्र में हम क्या फिल्म देखेंगे? तुम अपनी दोस्तों के साथ जाओ ना। हमें जरा अपनी बेटी से बातें करनी है। क्या बोरियत है भाई, आप लोग बातें करके कैसे खुश रह लेते हैं, वही पुरानी बातें। अच्छा अभी तुम जाओ, मुझे काम है, बाद में बात करते हैं। आपको पता है, अगर हम औरतें इसी तरह आदमियों के जुल्म बर्दाश्त करती रहेंगी ना तो ये मर्द और शेर हो जाएंगे। इनको समझ आ जानी चाहिए कि आज की औरत कमजोर नहीं है। बेटा, मर्द ने कब औरत को उसका हक दिया? वो क्या सोचेगा? तुम्हें इस तरह उसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था, मुनासिब नहीं है बेटा। अम्मी, जब घर बनाए जाते हैं ना तो उनका एक ही मेन दरवाजा रखा जाता है। जिस घर में चोर दरवाजे बन जाए वो किसी के लिए भी महफूज नहीं रहता, और जिस घर में आप महफूज ही ना हो उस घर में रहने का फायदा। इसी तरह हमदर्दी में अगर आपकी बीवी को कोई टाइम दे तो आपको कैसा लगेगा? जनाब आला, ऑब्जेक्शन। ये ऑब्जेक्शन सस्टेन। अर्शी एहतशाम, गैर जरूरी सवालात से परहेज करें प्लीज। पैसों का निजाम हो जाएगा। मैम, हमारे क्लाइंट के पास तो कुछ है ही नहीं, और 2 लाख रुपए कुछ छोटी रकम थोड़ी है। ये मेरी शादी की अंगूठी है, डायमंड की, 2-3 लाख की होगी। वैसे भी अब ये मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। अर्शी, अपना नाम बताएंगे? नदीम सुल्तान। नदीम सुल्तान साहब, ये चक्कर कब से चल रहा है? जी 2 साल से, जब नवीद साहब अमेरिका गए थे। वो अपने घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप गए थे। अक्सर फरहाना बेगम मुझे हेल्प के लिए बुलाया करती थी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि फरहाना बेगम का मेरी तरफ झुकाव है। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उनमें दिलचस्पी लेने लगा। मैं कभी अगर नहीं जाया करता था तो वो मुझे खुद बुला लिया करती थी। Your witness. नदीम साहब, मेरी इत्तला के मुताबिक आप शादीशुदा हैं? जी, मेरा एक बेटा है। ये बताइए कि शादीशुदा होने के बावजूद एक शादीशुदा खातून की तरफ आपका झुकाव, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। शायद
नवीद साहब अपनी मिसेस को टाइम नहीं देते, या फिर आपकी नजरें उनकी दौलत पर थी? जी जी ये ऐसा नहीं है। आपने कभी इनसे कोई तोहफे तोहफे या पैसे कुछ लिए? जी नहीं। आप अपनी वाइफ को टाइम देते? जी बिल्कुल, मैं तो सिर्फ हमदर्दी में। हमदर्दी? इसका मतलब है दुनिया की जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं जिनके हस्बैंड उनको टाइम नहीं देते, तो आप उनको हमदर्दी के तौर पर टाइम देंगे। इसी तरह हमदर्दी में अगर आपकी बीवी को कोई टाइम दे तो आपको कैसा लगेगा? जनाब आला, ऑब्जेक्शन। ये ऑब्जेक्शन सस्टेन। अर्शी एहतशाम, गैर जरूरी सवालात से परहेज करें प्लीज। जी जनाब आला। नदीम साहब, आपके मुताबिक, आपके बयान के मुताबिक मिसेस फरहाना के साथ आपके करीबी ताल्लुकात 2 साल से, तो यकीनन आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफी कुछ जानते होंगे। जी जी जी। उनकी वालदा का नाम जानते हैं? वो तो पता नहीं। किस स्कूल में पढ़ी हैं ये? KU, मेरा मतलब है कराची यूनिवर्सिटी से। स्कूल का पूछ रही हूँ। जी स्कूल तो पता नहीं। इनका फेवरेट पसंदीदा रंग कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज। जब इतने करीबी ताल्लुकात होते हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन का पता होना बहुत आम सी बात है, लेकिन नदीम साहब नहीं जानते कि मिसेस फरहाना का पसंदीदा रंग गुलाबी है, ऑरेंज। थैंक यू। मैं आप दोनों को पहले ही बता चुका हूं कि कोर्ट के अंदर जो मैंने कहा है वो मैंने खुद अपनी मर्जी से कहा है। चाचा जान का रेफरेंस था, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, वरना मैं तो आपसे बात भी कभी ना करता। नदीम साहब, आप एक शरीफ आदमी, देखिए मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन आप पर पूरी की है और मुझे पता है कि आप कभी किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं हुए, ना ही आपके ऑफिस में और ना ही आपके ख़ानदान में कभी कोई स्कैंडल बना है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप नवीद साहब के साथ इस मसले में कैसे पड़ गए। कहीं आपकी नजर मिसेस नवीद की दौलत पर तो नहीं थी? आपने 1.5 लाख का एडवांस लिया था उसे, और हम ये भी जानते हैं कि नवीद साहब ने आपको नौकरी से निकालने की धमकी भी दी थी। और वो औरत? एक्चुअली भाभी, आपके शौहर ने नवीद साहब के दबाव में आकर उनकी बीवी के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया। नदीम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक औरत की जिंदगी कैसे खराब कर सकते हो? नहीं तो क्या करूं? नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए। मेरे और मेरे बच्चों की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी और इसी वक्त अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। चाहिए प्लीज नहीं, नहीं प्लीज मत जाओ। ठीक है, मैं अपना बयान वापस लेने के लिए तैयार हूं। मैं सब सच बता दूंगा, तो चाहे मेरी नौकरी चली जाए या चाहे कुछ भी हो जाए। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन मैम, हमारे क्लाइंट के पास तो कुछ है ही नहीं, और 2 लाख रुपए कुछ छोटी रकम थोड़ी है। ये मेरी शादी की अंगूठी है, डायमंड की है, 2-3 लाख की होगी। वैसे भी अब ये मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। अर्शी, मेरे लिए ये केस जीतना बहुत जरूरी है। You're completely crazy, but I like that. I know. सुफियान, इसे बेचकर आप रकम का इंतजाम करें। Excuse me.
Okay, it is decided that रेस्ट सुफियान, यस मैम। तुम्हें रिस्क के साथ जाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली मैम, गवाह के चाचा मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं रिस्क की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तुम एक वकील हो, हमारी फर्म की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मुखालिफिन के विटनेस से बात करने गए थे, तो तुम लोगों को कुछ अंदाजा है कि हमारी कितनी बदनामी हो सकती है? मैं फरहाना भाभी से बहुत शर्मिंदा हूं और उनसे माफी मांगना चाहता हूं। आप खुलकर बात करें, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने नवीद साहब के दबाव में आकर अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठी गवाही दी थी। जज साहब, फरहाना भाभी मेरी बहनों की तरह है। मैंने जो भी कुछ कहा नवीद साहब के कहने पर कहा, क्योंकि नवीद साहब ने मुझे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी थी। ऑर्डर ऑर्डर। एहतशाम साहब, अपने मौक्कल को समझाएं कि कोर्ट में की हुई हर बात उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। जी जी जनाब आला, मैं माजरत चाहता हूँ। जनाब आला, नवीद साहब ने अपना अस्र रसूख और पैसा इस्तेमाल करके झूठा गवाह अदालत के सामने पेश किया। ये अदालत को गुमराह करने की कोशिश है। इस सूरत में मिसेस फरहाना को बच्चों की कस्टडी मिलनी चाहिए। थैंक यू। जनाब आला, मैं गवाह से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। एहतशाम साहब, नदीम सुल्तान आपके गवाह हैं, लेकिन इन्होंने अपना झूठ तस्लीम कर लिया है, लिहाजा ये अब आपके गवाह नहीं रहे। तमाम हकायक सामने आने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नवीद अहमद बल फरीद अहमद मरहूम, जिन्होंने गलत बयानी से काम लिया, अदालत ये हुक्म देती है कि दोनों बच्चों को फरहाना अहमद की तहवील में दिया जाए और इसके अलावा बच्चों का खर्चा और नान नफका हर माह नवीद अहमद को फरहाना अहमद को अदा करना होगा। इसके अलावा अदालत ये हुक्म देती है कि नवीद अहमद अगर अपने बच्चों से मुलाकात करना चाहता है तो उसे कोर्ट में अपील दायर करनी होगी। नाउ कोर्ट इज एडजर्न्ड। रिलैक्स रिलैक्स, दिस इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी। तुम इंटरफेयर कर, इसको बोल दे। थैंक यू अर्श, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। बाय द वे, तुम्हारे क्लाइंट पे मैंने डेफेमेशन का केस किया है। उससे मेरे क्लाइंट पे झूठा इल्जाम लगा है। इस तरह कब तक चलेगा अर्श? इस चीज का कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। डिवोर्स नहीं ले सकती मैं। अलीबा की लाइफ पर, उसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है पास ऑन जरूर कर देना। यही तो मेरा काम, गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड देन सेलिंग इट। मैं अब आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। वहाँ अदालत में तो मुझे रोकने वाले थे, यहाँ तुझे कोई नहीं बचाएगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।